हम लोग जंक फूड खाते हैं। जॉन अब्राहम, आप क्या खाते हो? मैं खजूर खाता हूँ क्योंकि इट्स द बेस्ट नेचुरल शुगर या गुड़ या हनी, बेस्ट नेचुरल शुगर, तो मैं वो खाता हूँ। Whenever एक फाइट सीन है, आई थिंक वो पिक्चर लीक भी हुई थी साकिब सलीम की स्पीड बोट। एक सेकंड। So first the idea of doing this, the idea ये करने के लिए ये था क्योंकि डिशम एक extremely fit फिल्म है और we wanted a chance to come and work out with all the female journalists that we have in our industry who work so hard. तो अगर आपके फोटोज हो गए तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि खाली not male, sorry, आप लोग फिर आप लोग जर्नलिस्ट के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। क्या विजय भाई ऐसा नहीं मिला मुझे, मालूम है स्टार्टिंग से पूरा एकदम हम लोग और बहुत सारे एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, आई थिंक भीड़ बहुत ज्यादा है एंड आई थिंक इनको डर लग रहा है कि इनका जिम टूट ना जाए, तो I think ये लोग रोल मॉडल्स हैं। जॉन यहाँ पे काम करते थे पहले से। The gym has been great goals in because of John Abraham and now Varun has done. I think so much all. I think Varun's being very kind और लेकिन मेरे लिए फिटनेस एक रिलीजन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के तारीख में where religion rules the world, for me fitness is the only religion. और in my growing up days एक ही आदमी को मैं देखता था, वो that was Sylvester Stallone. रॉकी के जितने सारे सीरीज़ हैं मैंने देखे एंड मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और स्टलोन की वजह से एक्चुअली आई एम डूइंग फिल्म्स, आई लव इट। I think for me, growing up, I grew up being very inspired by wrestling, by WWE and now by UFC. तो आजकल UFC में इतने फाइटर्स हैं जैसे सिल्वा, गोमेज, मग्रेगर। तो आई डोंट नो इफ पीपल नो अबाउट मग्रेगर। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फिट है। ही डज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मार्शल आर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड फाइटिंग। सो आई थिंक MMA इज़ द न्यू वे ऑफ बीइंग फिट टुडे। वरुण, आज की जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी के बारे में जब आप दोनों लोगों को बताया गया तो एग्जैक्टली क्या फ्रेम ऑफ माइंड था कि आपको मीडिया के गर्ल्स के साथ आज ये वरुण ने सोचा कि हमें पूरा जिम मिलेगा बिकॉज ही एक्चुअली वांटेड टू ट्रेन एवरीबडी वेरी सीरियसली। उसको ही हैड दिस इम्प्रेशन कि अगर पूरा जिम मिले तो हम लोग दोनों सारे जर्नलिस्ट को ट्रेन करेंगे ठीक तरीके से। बट of course we've got a nice area. We've got a nice area and हमें अच्छा लगा। I think वरुण ने काफ़ी सारे टिप्स दिए to the girls. You are happy with the tips? All the girls love your tips. I think the idea was that जब हम लोग फिल्म के लिए ट्रेन करते हैं and I think regularly आप लोग भी भाग दौड़ बहुत होती है, but still that means you should go to the gym, you still should go work out अगर आप जितने भी थके हो, क्योंकि वर्किंग आउट shouldn't tire you actually, it should rejuvenate you. तो एंड वर्किंग आउट का यही मतलब नहीं है कि आप लोग डंबल उठा के अपने आप को इंजर करें। एंड आई थिंक जॉन, जिसके पास इतने मसल्स है, ही इज समवन हु बिलीव्स इन वार्मिंग अप, वार्मिंग डाउन, क्योंकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं। एंड स्पेशली आप सबके लिए, आई जेन्युइनली मीन दिस, बिकॉज आप लोग हमेशा कभी कभी नीचे बैठे होते हो, कभी कैमरा के साथ ऐसे बैठे होते हो, कभी खड़े रहते हो, जैसे अभी ही इज हंचिंग एंड ही इज होल्डिंग द कैमरा। एंड बहुत लोगों की उम्र भी हो गई, तो इट्स नॉट एंड जेन्युइनली मुझे कभी कभी बुरा लगता है क्योंकि लोग मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं और मैं बैठा हूँ चेयर पे और लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं। बट फॉर दैट आपको फ्लेक्सिबल रहना या फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप घर पे जाते हो, आप चाहे योगा कर लो या कोई आसन कर लो,
बट एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को फिटनेस के लिए दीजिए, अपने आप के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए दीजिए एटलीस्ट। खुद को मोटिवेट करना कितना डिफिकल्ट होता है? हाँ जी, मोटिवेट करना खुद को वर्कआउट के लिए डेली। आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए, मतलब यू नो यू कैन ट्रेनर कैन गेट यू टू द जिम, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको बेंचमार्क रखनी चाहिए आपके लिए, आपके खुद के लिए। सी मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू गेट टू द जिम इज माई डैड। ही डजंट अग्री, वो मतलब सुनते ही नहीं है मेरी बात। बट जब मैंने उन्हें थ्रेट्स देना शुरू किया दैट क्योंकि मेरी भाई की शादी हो गई, आई सेड आपको यू वांट टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन और नो व्हाट यू वांट टू डू, तो तब नाउ यू विल सी ही स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, ही इज गोइंग फॉर वॉक्स, ही इज स्विमिंग, ही इज लॉस्ट लिटिल वेट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप खुद नहीं मोटिवेट हो सकते तो अपने बच्चों के लिए मोटिवेट हो जाओ। एंड जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो आप लोगों की तस्वीरें भी आई थी जिम से, कुछ तस्वीरें साकिब वरुण वगैरह डालते थे, वो क्या चल रहा था एग्जैक्टली? वरुण आप या शेयर करना चाहें? जी, आई थिंक वरुण एंड आई मतलब वी रियली गॉट अलॉन्ग ऑफ द सेट, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ व्हेन यू वॉच द फिल्म आपको पता चलेगा कि एक चीज़ जो आपको मतलब सबसे अच्छा लगेगा फिल्म के अंदर इज़ आर केमिस्ट्री। तो जिम के अंदर भी वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, ऐसे नहीं कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट लेके हम लोग जिम जा रहे थे। हमारे लिए तो एक एक्सक्यूज़ था कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है, वी वांट टू एंजॉय विद ईच अदर एंड वी यूज्ड टू गो टू द जिम एंड वर्क आउट। एंड कैसे आप कर पाते हैं, कुछ खाना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आप लोग खा नहीं पाते, आप दोनों अगर शेयर करें कि ये बहुत खाते हैं, नहीं कुछ मीठा या कुछ ऐसा? मीठा भी खाते हैं। तो जॉन व्हाट डू यू ईट? जब आपको शुगर रश होता है तो सबको कुछ नमकीन या मीठा खाने का मन होता है। सो हम लोग जंक फूड खाते हैं। जॉन अब्राहम आप क्या खाते हो? मैं खजूर खाता हूँ क्योंकि इट्स द बेस्ट नेचुरल शुगर, या गुड़ या हनी, बेस्ट नेचुरल शुगर, तो मैं वो खाता हूँ। वेन एवर एक फाइट सीन है, आई थिंक वो पिक्चर लीक भी हुई थी साकिब सलीम की स्पीड बोट पे और जॉन और मेरे साथ। तो एक सीन है जहाँ जॉन और मुझे साकिब को मारना है एंड जस्ट बिफोर जॉन पंच करने जा रहे थे, सडनली बोले मैं हनी, तो सडनली एक शहद की शीशी आई और जॉन ने हनी खाया और उसके बाद सडनली जॉन ने ऐसे किया और सब पोपाए जैसे स्पिनिच खा के सब बेच सडनली। तो मैं और साकिब उधर बोट पे बैठ के जॉन को ये क्या है यार, ये कौन सा हनी है? मैंने तो बहुत बार हनी खाया, ऐसे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद साकिब और मैंने भी हनी लिया, हम लोग ने ऐसे किया, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर इट वॉज गुड। आई मीन हमारे लिए वो हनी अच्छा था, बट कुछ उनको हनी के साथ क्या होता है जॉन? द बॉडी, व्हाई डज द बॉडी बिहेव लाइक दैट? यही है कि मैं शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ, बॉडी में शुगर नहीं लेता हूँ 4 या 5 दिन के लिए, और जब भी हनी खाता हूँ मैं, द ब्लड अब्जॉर्ब्स द हनी इमीडिएटली, ब्लड एक्सपैंड होता है और ब्लड ट्रैवल्स थ्रू योर वेन्स, तो आपके सारे जो नस है वो खुल जाते हैं। एंड इज दैट गुड इवन फॉर, डज दैट एक्ट, मतलब विमेन पे भी इट एक्ट्स इन द सेम वे? आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर वुमेन, क्योंकि मेन हैव अ डिफरेंट फैट काउंट एंड फैट परसेंटेज। बहुत मतलब इसके पीछे एक साइंस है। मैं इतना ही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सबकी बात कर रहा हूँ, आपको जो भी खाना है वो 2 बजे 3 बजे के पहले खाइए, उसके बाद जस्ट मेक श्योर योर डाइट इज मोर प्रोटीन। हाँ जी, तो बहुत पसंद है खाने के लिए आपने छोड़ दी? एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने छोड़ दी और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। एंड व्हेन वी वर इन अबू धाबी फॉर 40 डेज, मैं इतने स्ट्रिक्ट क्रैश डाइट पे नहीं जाता क्योंकि माई मेटाबॉलिज्म इज़ प्रीटी हाई, तो आई स्टार्ट बर्निंग इट क्वाइट क्विकली। बट वो 40 दिन अबू धाबी में मैंने पिज़्ज़ा नहीं छुआ, मैंने कुछ सॉल्ट बहुत कम हो गया था, कार्ब्स ड्रास्टिकली कट गए थे, but pizza is a weakness for me, and sometimes brownie with ice cream on it, you know, you get सब खुश हो गए, melted brownie with ice cream on it, तो वो जब पिघलता है तो मतलब हम भी पिघलते हैं, melted chocolate। ब्रेकफास्ट में नॉर्मल एग वाइट्स, ओटमील, फ्रूट, सब कुछ। ब्रेकफास्ट इज हैवी। आप खुद फिटनेस को मानते हैं, आप अपनी वाइफ को मतलब कितनी फिटनेस है वो कितना? आई थिंक एवरीबडी इन द फैमिली इज इनटू फिटनेस। हाँ,
वरुण आपकी बात करें तो नताशा को आप क्या कहते हैं? मैं कुछ टिप्स नहीं देता हूँ, मैं किसी को टिप्स देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ टिप्स लेता हूँ। मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ। He's a very good learner. पूछ लिया वो, repeat है। So thank you guys. सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड कौन है जिमिंग और वर्कआउट के लिए? हाँ? आप दोनों में से सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड कौन है जिमिंग और वर्कआउट के लिए? This man here, jackhammer and sledgehammer. अच्छा, एक स्टार के लिए सिक्स पैक कितना जरूरी है? हाँ? सिक्स पैक बनाना एक स्टार के लिए। आई थिंक वो एक फेस था जो बहुत बड़ा फेस था 6 पैक्स का 8 पैक्स का, बट आई थिंक वीव नाउ गॉन बैक टू अनदर टाइप ऑफ फेस वे बीइंग जो हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अक्षय कुमार को देखिए, वो इतने सालों से इतने फिट है, अवॉइड्स इंजरीज और आज तक इतने यंग दिखते हैं। आई थिंक जॉन एडमायर्स अक्षय's फिटनेस एज वेल, ट्रिमेंडस फिटनेस आई थिंक दैट अक्षय हैज, एंड एज एन एक्टर आई थिंक मुझे अगर जब मैं उस उम्र का हो जाऊँ, अगर मैं अपने बॉडी को उस तरीके से रख सकूँ उस उम्र तक, इल बी ग्रेट आई थिंक। क्या टिप्स देना चाहोगे लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? लड़की को इम्प्रेस करने को क्या? लड़की इन फिटनेस, build your legs, not your biceps. या अगर आपको आई थिंक टफेस्ट पार्ट इज कि आप मतलब सब चीज़ों के लिए, हाइट के लिए यू कैन प्रिपेयर फॉर द हार्नेसिंग, यू कैन प्रिपेयर जो विंड का वेलोसिटी है, व्हेन यू आर गोइंग डाउन एंड द विंड इज हिटिंग यू एट दैट स्पीड, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। तो वो होता है ना जब वो स्किन पीछे ऐसे ऐसे जाता है स्लो मोशन में, तो वो एक्चुअली हो रहा था हम लोग के साथ, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग हीरो दिखे और वो जॉ लाइन को क्लेंज करके अच्छे दिखे, बट वो पूरा स्किन पीछे फ्लाई कर रहा था। बट Yeah, I think it was very tough क्योंकि वो जो सीक्वेंस था वो not only was it the most expensive sequence ever shot, I think it was also the most dangerous. तो और वरुण का ये फर्स्ट टाइम था, so honestly I give him credit क्योंकि बहुत आसान होता है बोलना कि you know I can do this, लेकिन जिस तरीके से वरुण has actually carried off the first time was fantastic. How difficult is it? Guys, this is the last question. This is the last question. Pardon me? How difficult is to keep up with Varun when he's dancing? It's impossible. Varun's fantastic. And जब भी मैं वरुण को देखता हूँ when he's dancing, I look at his feet और मैं देखता कि they're moving so fast. What's happening? But he's really fantastic. He's really good. Thank you guys. Thank you so much. Thank you guys. July 29, Dishom. Thank you.